हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर टॉपिक पर, जो कि क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड है। रेक्टिफायर का मीन्स होता है एसी कन्वर्ट टू डीसी। और रेक्टिफायर जो बच्चों होता है वो दो टाइप का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो या दो से अधिक डायोड का यूज कर सकते हैं। बात होती है यहाँ पर एसी से कन्वर्ट डीसी में करता है, तो एसी पहले जान लें एसी होती कैसी है। एसी का ग्राफ बच्चों इस तरह से होगा। इसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है पीरियोडिकली चेंज होता है, और एसी में ये आप देखिएगा एक वन ऑसिलेशन है, और एक वन ऑसिलेशन में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। ऊपर ये ग्राफ जो जा रहा है जिसे बोलते हैं क्रिस्ट बोलते हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और नीचे जो जा रहा है ये ट्रफ है, ये क्या होता है ट्रफ। तो यानी इन दो हाफ साइकिल से मिलकर एक फुल साइकिल बनती है, और फुल साइकिल का जो एंगल होता है 2 पाई, यानी यहाँ तक आ गया आपका 180 और यहाँ तक आपका 360 मतलब 2 पाई। बच्चों यहाँ पर देखिए एसी ग्राफ भी दिया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यानी एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, और वहीं डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। क्योंकि आप देखें डीसी में सभी जितनी साइकिल है, ये भी डीसी का ग्राफ है, ये भी डीसी का है और ये भी डीसी का है, इसमें पॉजिटिव ही डायरेक्शन में ग्राफ चला है और नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं चला है, यानी कि इसमें कोई कंप्लीट एक साइकिल नहीं बन रही है, तो इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0 हर्ट्ज होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम हाफ वेव रेक्टिफायर को डिफाइन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में कि डिफाइन द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म। तो आप देखिए ये आपका डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम एक डायोड लेते हैं जिसका नाम पीएन जंक्शन डायोड है। पी का मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर जो डायोड बनता है उसे पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर लिया है, और ट्रांसफार्मर का एक सिरा जो प्राइमरी कॉइल का एक सिरा है वो हमने इनपुट से जोड़ दिया है, और सेकेंडरी का है जो वो डायोड से जोड़ दिया है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों हम कि इस तरह से हमने एक दो ए पॉइंट लिया है और एक बी पॉइंट लिया है। ये आरएल है, आरएल का मतलब लोड रेसिस्टेंस, जिस पर हमें आउटपुट वेव निकालनी है। तो इधर से इनपुट जाएगा तो इधर से आउटपुट निकालना है। तो बच्चों वर्किंग के लिए इसके लिए हम समझेंगे, देखिए जब हम एक से दो कैटेगरी में वर्किंग है, एक टेकिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे इस तरह से इसका ऊपर वाला सिरा लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल। एक दूसरा टेकिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो आप देखिएगा टेकिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, एक ऐसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा और बी आपका निगेटिव हो जाएगा। तो पी सिरा जो है पॉजिटिव से जुड़ गया और एन सिरा निगेटिव से जुड़ गया, तो डायोड कैसा हो गया फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड वाइज जब डायोड हो जाएगा तो उसमें करंट फ्लो होगी। वहीं पर दूसरी कैटेगरी में आप देखें टेकिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, देन आपका क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, फिर बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तब पी आपका नेगेटिव से जुड़ जाएगा और एन आपका पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तब आपका डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो बच्चों यहीं पर आप देखें हमने टेकिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, देन डायोड कैसा है आपका फॉरवर्ड वाइज, सो करंट इज फ्लो। तो बच्चों अब इसकी वेव हम निकाल लें, तो यहाँ देखिए हम इनपुट वेव फॉर्म हमने बना ली है। तो आप देखिए यहाँ से ये वेव गई तो ये यहाँ तक एक ऑसिलेशन, तो पहले एक ऑसिलेशन का डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड वाइज ये रहा आपका फॉरवर्ड वाइज, तो फॉरवर्ड में करंट फ्लो हुआ था, तो इसलिए हमें आउटपुट में फॉरवर्ड की वेव प्राप्त हो गई। अब बात करेंगे टेकिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। जब हमने बच्चों नेगेटिव हाफ साइकिल, देन ए इज नेगेटिव बी इज पॉजिटिव, ए हमारा नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, तो पी जो कनेक्ट हो गया नेगेटिव से, एन हो गया पॉजिटिव से, तो डायोड हमारा रिवर्स हो गया, तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसलिए देन डायोड इज रिवर्स वाइज, देन नो करंट फ्लो। तो आप देखिए ये जो रिवर्स वाला पार्ट है नेगेटिव हाफ साइकिल वाला पार्ट, ये हमें देखिए आउटपुट में नहीं मिला। तो एक ऑसिलेशन की बात हो गई। अब अगेन दोबारा हम ऐसा ही करते हैं, तो हमने फिर से टेकिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर से ए पॉजिटिव हो गया, फिर बी निगेटिव हो गया, तो ए जब पॉजिटिव हो गया तो पी आपका कैसा जुड़ गया, पॉजिटिव से जुड़ गया, और एन नेगेटिव से हो गया। तो इस तरह से फॉरवर्ड वाइज हमें मिल गई और रिवर्स वाइज हमें करंट नहीं मिली। तो दूसरी जो साइकिल दूसरा ऑसिलेशन हुआ उसमें देखिए फॉरवर्ड हमें मिल गया और रिवर्स हमें नहीं मिल गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, और इस तरह से बच्चों हमें ये आउटपुट वेव फॉर्म और वर्किंग का ये हाफ वेव रेक्टिफायर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए बच्चों ये आप नोट कर लीजिएगा ये पूरा।